Hello everyone, welcome in maths tutorial and today I am going to discuss chapter linear equations in two variables. यहाँ पे हम लोग टू वेरिएबल का मीनिंग समझते हैं. वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू चेंज होगा समय के साथ, जिसका वैल्यू चेंज हो. जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं. अगर हम लोग लिखते थे 2x + 6 = 0, तो ये वाले पॉलिनोमियल में यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल x का वैल्यू चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कहा जा रहा है टू वेरिएबल के बारे में. तो वैसा पॉलिनोमियल लेना है जिसका दो वेरिएबल हो जिसमें. अब जैसे हम लोग लिखते हैं 2x + 3y + 12 = 0. यहाँ पे हम देख रहे हैं x है देन y है, तो ये दो वेरिएबल है x एंड y, तो इसको कहा गया टू वेरिएबल. इसी तरह हो सकता है x² + y² = 16. यहाँ पे देख रहे हैं ये भी दो वेरिएबल है x एंड y के टर्म में. अब यहाँ पे बात किया जा रहा है लीनियर इक्वेशन के बारे में. तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, यानी वेरिएबल जो है उसका पावर 1 होना चाहिए. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल है x एंड y, बट यहाँ पे पावर कितना है x का 2, y का पावर 2. तो ये मेरा क्या हुआ, लीनियर नहीं हुआ. लीनियर में पावर 1 होना चाहिए. यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल प्रेजेंट है x एंड y, एंड पावर क्या है 1 है, x का एंड y का भी 1 है. तो ये मेरा हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब जनरल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. जनरल फॉर्म जो होता है वो ax + by + c = 0 इस फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर. रियल नंबर्स होंगे a, b एंड c, एंड a एंड b बोथ आर नॉट 0. यानी कि a एंड b का वैल्यू एक साथ 0 नहीं होगा. अगर एक साथ 0 हो जाता है a एंड b का वैल्यू, देन c = 0, एंड c क्या होगा, रियल नंबर है यानी कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये तो वैलिड ही नहीं करेगा. इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, एक हो सकता है. अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो by + c = 0 इस फॉर्म में लिखा जाएगा. ये भी क्या बन गया, मेरा लीनियर इक्वेशन बना वन वेरिएबल का. इफ़ a = 0 होगा देन ये बनेगा. इफ़ b = 0 होगा देन मेरा इक्वेशन बनेगा ये ax + c = 0. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में. अगर हम एक इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 2x + y = 7. अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी x एंड y का वैल्यू निकालना है बहुत सारा. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकालना है या 2 निकालना है, जितना भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे. यहाँ पे सबसे पहला रूल है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक वेरिएबल जो है उसको एक साइड LHS साइड रखेंगे, बाकी सारे क्वांटिटीज़ को RHS साइड शिफ्ट कर देंगे. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं y फ्री है, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है y के साथ में, तो y को इधर रहने देंगे LHS साइड, एंड बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे 2x है उसको हम RHS साइड शिफ्ट करेंगे. तो इधर 7 है, ये प्लस में इधर आएगा -2x बन गया. अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे x एंड y के टर्म में. अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि RHS साइड में 7 - 2x है. अब x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो क्या आएगा, x का वैल्यू अगर 0 लेंगे, इफ़ x = 0 देन y = क्या होगा 7 - 2 × 0. तो 2 × 0 0 आएगा, 7 - 0 यानी 7, तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा. अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, इफ़ x = 1 देन y = 7 - 2 × 1, तो 7 - 2 5 आ गया.
अब y का वैल्यू 2 लेते x का वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आएगा, इफ़ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू क्या आएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी 3, तो y का वैल्यू 3 आ गया। इस तरह करके आगे हम चाहे जितना भी सॉल्यूशन कहा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये मेरा सॉल्यूशन निकालने का तरीका हुआ। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को, चाहे तो x को भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे y के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल रखना है, कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में डिवाइड में नहीं रखना है। इसलिए यहाँ पे y को हम लिए y इक्वल टू, और बाकी सारी चीज़ जो भी होंगे, नंबर हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, वेरिएबल के साथ में उसको हम RHS साइड शिफ्ट करेंगे। अब RHS वाले पार्ट में हम लोगों को अपने हिसाब से वैल्यू लेना है, 0 1 2 3 जनरली यही हम लोग लेते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।